नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद की राजनीति के लिए बुधवार की रात एक दुखद खबर लेकर आई। निजामबाद विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक रहे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आलम बदी आजमी का लखनऊ के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। समर्थकों, शुभचिंतकों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे जनपद के लिए अपूर्णीय क्षत बताया। 1996 में पहली बार विधायक बने आलम बदी आजमी का जन्म वर्ष 1936 में हुआ था। वे मूल रूप से बिंदवल, जयराजपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ के निवासी थे, जबकि शहर के मातबरगंज स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ रहते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने गोरखपुर में नौकरी भी की, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर समाज सेवा और राजनीति का रास्ता चुना। वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार निजामबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वे कुल 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मंत्री पद स्वीकार नहीं किया कि वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। उनकी इसी सोच ने उन्हें आम नेताओं से अलग पहचान दिलाई। सादगी थी उनकी सबसे बड़ी पहचान। आलम बदी आजमी का जीवन पूरी तरह सादगी से भरा था। साधारण कुर्ता पैजामा, पैरों में चप्पल, कान में छोटी सुनने वाली मशीन और हाथ में साधारण कीपैड मोबाइल उनकी पहचान बन चुकी थी। वे बिना किसी तामझाम के लोगों के बीच पहुंचते थे और कई बार पैदल ही क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखाई देते थे। उनके घर आने वाले मेहमानों को छोटे कप में बिना दूध की चाय परोसी जाती थी। घर में कोई नौकर नहीं था। मेहमानों की सेवा उनके बेटे और पोते स्वयं करते थे। वे टीन सेट के नीचे बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और सादगीपूर्ण जीवन को ही अपना आदर्श मानते थे। आलम बदी आजमी अपनी ईमानदारी और साफ सुथरी राजनीति के लिए पूरे प्रदेश में चर्चित रहे। विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उन्होंने राजनीति का माध्यम बनाया और जीवन भर उसी सिद्धांत पर चलते रहे। आलम बदी आजमी के निधन पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने, सामाजिक संगठनों और क्षेत्रवासियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके निधन से आजमगढ़ ने एक ऐसे जन नेता को खो दिया जिनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल लंबे समय तक याद की जाएगी। देखिए, आलम बदी एक महान पुरुष थे, जनता से बराबर जुड़े हुए, समाज के लिए बराबर बात करने वाले आदमी, एक आदर्श विधायक। इनकी ऐसा आदमी विधायक कोई है नहीं, रहा नहीं, आज हमारे बीच में नहीं है। दुख तो बहुत है, हमारी पार्टी की क्षति भी हुई है। यही स्वस्थ प्रार्थना करेंगे कि इनके परिवार को दुख की घड़ी में शांत कीजिए। और मैं ऐसे महान पुरुष को, जो मेरा अच्छा संस्कार भी था, मेरा पर्सनल भी बातें चीजें होती रहती थी। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी, तो किस तरह से पूरी करेंगे? नहीं, पूरी है, मगर क्षति तो हुई है। इनका विचार, इनका सिद्धांत, इनका सोच था, जनता के लिए फ्री है, रह करके काम करते थे। तो ऐसे महान पुरुषों को तो याद करना, याद किया जाता है। इतिहास है, इन्होंने एक इतिहास दर्ज किया है और एक अच्छे आदमी थे। इनका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया था और सबके लिए, हर समाज के लिए चिंतित रहते थे। कोई बात कहते थे, हमें केवल जो पिछड़े लोग हैं उनमें काम करने की जरूरत है, बराबर हम लोग को बताने का काम करते थे। तो इनका है तो वसूल सिद्धांत रहा है
आज हमारे बीच में नहीं है, पार्टी की छत तो हुई है, पर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपने पेंशन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।